पिछले हिस्से की झलक। आदित्य और विक्रम 4 साल बाद फिर मिले। उस एक रात में जो कभी अधूरी रह गई थी, अब वो फिर से पूरी हुई। बाहों में बाहें, सच्चे जज्बात और वो प्यार जो अब भी जिंदा था। लेकिन क्या सिर्फ एक रात काफी थी? क्या अधूरी मोहब्बत फिर से मुकम्मल हो सकती थी? सुबह के बाद सूरज की किरणें पर्दे से छनकर कमरे में फैल रही थीं। विक्रम चुपचाप बैठा आदित्य को देख रहा था, जो उसके कंधे पर सिर रखकर सो रहा था, ठीक उसी तरह जैसे पहली बार। उसकी उंगलियां आदित्य के बालों में उलझी थीं। विक्रम, काश मैं वक्त को पीछे ले जा सकता, पर अब मुझे डर नहीं लगता। आदित्य आंखें खोलते हुए, तो अब डरना छोड़ दे। क्या तू अपनी बीवी को सच बता पाएगा? विक्रम चुप हो गया। वो जानता था कि अब एक और झूठ आदित्य को पूरी तरह तोड़ देगा। एक कठिन फैसला। कई दिनों तक दोनों फोन पर बात करते रहे। देर रात तक कॉल्स, पुरानी तस्वीरें और कुछ नई प्लानिंग्स। आदित्य ने कहा, मैं तैयार हूं विक्रम। अगर तू अपने बेटे और बीवी से सच बोलना चाहता है, तो मैं तेरा साथ दूंगा, वरना मैं दूर हो जाऊंगा, पर अब अधूरा नहीं रहूंगा। विक्रम ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं तैयार हूं। इस बार मैं खुद को नहीं छुपाऊंगा। घर पर सच्चाई। विक्रम ने अपनी बीवी रश्मि को सब कुछ बता दिया। उसका अतीत, वो कमरा और वो एक आदमी जिससे वो आज भी सच्चा प्यार करता है। रश्मि पहले तो टूट गई, फिर कुछ देर चुप रही और बोली, मैं जानती थी तुम कहीं और खोए हुए हो। शायद तुम मुझसे झूठ नहीं बोलते, पर खुद से बहुत कुछ छुपा रखा था। अगर यही तुम्हारी सच्चाई है, तो मुझे भी खुद को बदलना होगा। वो रोई, मगर विक्रम का हाथ थामे रखा। नई जिंदगी की शुरुआत। कुछ महीने बाद आदित्य और विक्रम ने एक नया शहर चुना, पुणे। एक छोटा सा अपार्टमेंट, 2 कॉफी मग, एक किचन और एक बिस्तर। अब दोनों उस कमरे को अपना पहला घर कहते थे। रात को जब आदित्य ने फिर सिर विक्रम के सीने पर रखा, उसने पूछा, अब क्या डर है? विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, अब सिर्फ तुझसे दूर होने का। आखिरी लाइन। वो कमरा जो मजबूरी में मिला था, अब पूरी दुनिया बन चुका था। वो दिल जो कभी समाज से छुपे थे, अब एक दूसरे में खुलेआम धड़क रहे थे।